हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे इसके PDFs वगैरह, सब उनको भी ज्वाइन करें जाकर। तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या बोलते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट। एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोई भी ऐसी सोर्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे उसको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिले उसको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में आता है वुड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वन मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, वुड एनर्जी से, वुड से हमें कैसे एनर्जी मिलती है? जब हम वुड को बर्न करते हैं तो हमें वहाँ से हीट एंड लाइट मिलती है, उससे हमें वुड एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी क्या होगी? जो हमें धूप से मिलती है। विंड एनर्जी भी जो होती है जो हमें विंड वगैरह से मिलती है। इन सबको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम इसके बीच में हम क्या पढ़ेंगे? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब तो हमने जान लिया कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी है क्या। अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। इसमें क्या है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जिसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगी वो जब हम बर्न करेंगे एक फ्यूल को। अब हम इसकी डेफिनेशन, अगर आप कह रहे हो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में आएगा ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल कंप्लीटली। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ना, जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना अच्छा सोर्स हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे ए ग्राम को अगर हम बर्न करेंगे तो हमें कितना किलो जूल मिले, कितनी किलो जूल जो होगी वो हीट लिबरेट करेगा ये। ठीक है, 1000 जूल्स जो होता है वो 1 किलो जूल के बराबर होता है। ये इजीली एक्सेसिबल होता है, इजी टू यूज़, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होता है। ये फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब चीप होना चाहिए ये। एंड लास्ट वाला, डेट सोर्स विच डोंट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हमें वो सोर्स यूज़ करना ही नहीं चाहिए जिससे हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो। ओके, देन गुड सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इसमें इजीली एक्सेसिबल है, ये इजी टू यूज़ है, इजी टू स्टोर है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ये इकोनॉमिकल है, डोंट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी आता है इसके बीच में। देन अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एनर्जी में दो तरह के टाइप्स हैं इसके, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल के आगे जो एग्जांपल जो हमने पढ़ना है, कन्वेंशनल के आगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कन्वेंशनल के आगे हमने पढ़ना है फॉसिल फ्यूल्स, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है हमने। नॉन कन्वेंशनल के अंदर हमने जियोथर्मल एनर्जी पढ़ना है, सोलर एनर्जी पढ़ना है और न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल में हमने पढ़ना है इसके जो इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हैं ना, जैसे बायोमास हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वैसे हमने ये दोनों भी इसके बीच में नॉन कन्वेंशनल के बीच में पढ़ने हैं। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है, ये होते कौन से हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Energy sources which are used traditionally for many years and deployed a period of time means, कन्वेंशनल में हम ये पढ़ेंगे कि ये रेगुलर यूज़ जो हम करते हैं, ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जनरली पुराने टाइम से यूज़ करे आ रहे हैं और इसको वापस से रीजनरेट होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, जो हमें काफ़ी साल जो होते हैं इसको रीजनरेट होने में लग जाते हैं। ओके, इसके बीच में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं, जो मतलब नॉन रिन्यूएबल का इसमें आपको वर्ड में पता चल रहा होगा कि इसको वापस से रिन्यू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल्स में आ गया फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
ये वाइडली यूज सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल. सारे नहीं बट कुछ जो है, मतलब ज़्यादातर जो है वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है. मोस्ट ऑफ दीज कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड. ज़्यादातर जो इसमें है वो जो पोल्यूशन कॉज करते हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं. ओके, ये था सारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में इनके अलावा वुड भी आता है, काउ डंग भी आता है. ये सारी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं. ओके, अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के आगे भी टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताई थी, लाइक फॉसिल फ्यूल्स आ गया, उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब. तो हमने पढ़ना है फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इसके बीच में क्या पढ़ना है हमने, वो मैं आपको सारा बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट. फॉसिल फ्यूल्स में क्या है? द फ्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो फ्यूल्स हैं वो बने किससे? डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से. ये कहाँ मिलते हैं? फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बर्ड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. जो मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ बचे कुछ जो भी इसकी बॉडी पार्ट्स हैं, प्लांट्स के जो पत्ते पुत्ते जो भी जो होते हैं वो अर्थ के अंदर जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं काफ़ी साल तक. उसके बाद वो चेंज होते हैं कोल में, पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में. किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ. जब हमारी अर्थ के अंदर हाई मतलब एक्सेस ऑफ हीट होती है, हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह उसके बाद ये चेंज होते हैं किस में? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. और ये मेजर सोर्स है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सन इसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है. कार्बन इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. A large amount of chemical energy stored in the fossil fuels. एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर है कहाँ? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर. बट जो फॉसिल फ्यूल्स की जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी ना बाद में जाके वो कन्वर्ट हो जाती है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट एंड मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, दिस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. ओके, अब हम पढ़ेंगे फॉसिल्स की टाइप्स. फॉसिल्स 3 तरह के होते हैं. ओके, 1 मिनट. डेट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब हमने पढ़ना है कोल के बारे में कि कोल बनता कैसे है, कोल होता क्या है. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा ही. कोल, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स. जैसे फॉसिल फ्यूल्स बने थे डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से बना है. ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोसेस से ये बनता है, उसको बोलते हैं कॉलिरिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेजिटेशन इनटू कोल. ओके, देन it is a complex mixture of compounds of carbon, hydrogen, oxygen, small amount of nitrogen and sulfur compounds. ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से बना है. कौन कौन से? डेट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड थोड़े से अमाउंट में नाइट्रोजन एंड सल्फर से ये बना है. देन कोल इज मेड अप ऑफ डीकम्पोज प्लांट मैटर इन कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे कि आपको ऊपर बताया गया कि डिकम्पोज प्लांट मैटर से बना हुआ है, बट इसकी कंडीशन ये थी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बना हुआ है. अब एक जीएस का क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है, जैसे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया कौन सी स्टेट है? आपको पता होना चाहिए इसमें. ये है झारखंड. झारखंड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है इंडिया में. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल है सच एज पीट, लिग्नाइट, सब ब्यूटामिनस एंड ब्यूटामिनस. जो सबसे पहली कोल की टाइप है वो है पीट. वो किससे बनी है? डेड एंड डिकम्पोजिंग प्लांट मैटर से, जिसको पास्ट में पहले फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था अल्टरनेटिव टू वुड. देन नेक्स्ट पीट जो होता है वो बन जाता है लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है. लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट है ब्राउनिश रॉक that contains recognizable plant matter and has a low calorific value. Okay, it is basically the halfway point from peat to coal. Okay, the next one is next phase जो है
सब बिटुमिनस है, शेड ऑफ डल ब्लैक कलर में होता है विद वेरी लिटिल विजिबल प्लांट मैटर होते हैं, बट कुछ बहुत छोटे अमाउंट में, और जो छोटे छोटे होते हैं विजिबल होते हैं, बट ज़्यादा विजिबल होते हैं इसमें। ओके, दिस टाइप ऑफ कोल हैज़ अ लेस देन आइडियल कैलोरिफिक वैल्यू। ओके, लास्ट वन इज बिटुमिनस कोल। ये जो बिटुमिनस कोल होता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, जो जेट ब्लैक कलर में होता है, डेंस होता है एंड ब्रिटल होता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका, हमने कोल पढ़ लिया क्या होता है, कैसे बनता है, डेड रिमेन से बनता है, डिपॉजिट होके बनता है। अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस ऑफ कोल। कोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कोल यूज़ होता है हीटिंग पर्पस के लिए, रेलवे इंजन्स के लिए, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, और कोल गैस के लिए। ओके, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये।